प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 30 साल के इतने लंबे अंतराल के बाद हजूर महाराज जी की एक प्यारी शिष्य जो नामदान लेने के बाद भटक गई थी, फिर कैसे बाबा जी के चरणों तक पहुंच गई, जब आप सुनोगे तो भावुक हुए बिना नहीं रह पाओगे जी। 1990 में चोला छोड़ चुके हजूर महाराज जी अपनी इस रूह के लिए वापस आए और इस रूह को बाबा जी की शरण तक खुद छोड़ कर गए। ये घटना किसी के भी होश उड़ा सकती है। साथ संगत जी, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक आंखों से ना देख लें तब तक विश्वास नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कि गुरु की कृपा अक्सर वहां काम करती है जहां हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब मैं आपको एक ऐसी बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार मालिक हमारी रक्षा ऐसे हाथों से करता है जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका इकलौता बेटा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। खेत थे, मेहनत थी और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी थी। लेकिन उस घर का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनका बेटा बचपन से ही पोलियो से पीड़ित था। चलना उसके लिए आसान नहीं था, फिर भी उसने कभी अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो लड़का खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बटाता और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी बात बार बार होती थी जिसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। जब भी वो किसी बड़ी परेशानी में फंसता, जब भी कोई रास्ता बंद हो जाता, जब भी उसे लगता कि अब कोई सहारा ही नहीं बचा, तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा होता जी। वो बुजुर्ग बहुत कम बोलता, बस मुस्कुराता, समस्या सुनता और कुछ ही मिनटों में ऐसी मदद कर देता कि असंभव काम भी आसान हो जाता। सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही काम पूरा होता, वो बुजुर्ग बिना कुछ कहे कहीं गायब हो जाता। लड़का कई बार पीछे भागा, कई बार आसपास ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। शुरू में उसने इसे संयोग समझा, दूसरी बार हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ, तीसरी और चौथी बार भी वही घटना दोहराई गई। अब उसके मन में सवाल उठने लगे। संगत जी, एक रात उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हमारे परिवार में कोई ऐसे बुजुर्ग है जिन्हें मैं नहीं जानता? पिता ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? लड़के ने सारी बातें माँ बाप को बता दी कि एक बुजुर्ग अक्सर मुझे मिलते हैं और मुझे मुसीबत से बाहर निकालकर चुपचाप चले जाते। ये सुनकर माँ कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर माँ कहने लगी कि बेटा, अगर कोई बिना स्वार्थ के बार बार मदद कर रहा है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। उसका नाम जानना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन बेटे का मन शांत नहीं हुआ। वो सोचता, कोई अनजान आदमी बार बार मेरी ही मदद क्यों करता? समय बीतता गया। एक दिन उसके पिता को काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। घर पर सिर्फ माँ और बेटा रह गए। अगली सुबह अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर बेटे ने देर नहीं की। किसी तरह माँ को सहारा देकर अस्पताल ले गया। लेकिन अस्पताल के बाहर ही एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। चलते चलते उसका कमजोर पैर गड्ढे में फंस गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द इतना तेज था जी कि उसके मुंह से चीखें निकल गई। एक तरफ माँ दर्द से करहा रही थी, दूसरी तरफ उसका अपना पैर जवाब दे चुका था। उस पल तो उसे ऐसा लगा, अब मैं किसे पुकारूं? और तभी भीड़ के बीच से वही परिचित चेहरा उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया जी। वही सफेद दाढ़ी, वही शांत मुस्कान, वही करुणा से भरी आंखें। बुजुर्ग बिना कुछ पूछे उनके पास पहुंचा। उसे माँ को सहारा दिया, व्हीलचेयर मंगवाई, डॉक्टर तक पहुंचाया। फिर लड़की का पैर भी दिखवाया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, मोच है, आराम और दवा से ठीक हो जाएगी। जब दवाइयां लानी थी, बुजुर्ग स्वयं मेडिकल स्टोर चला गया। लड़के ने पैसे देने चाहे, लेकिन बुजुर्ग जी ने मुस्कुराकर उसका हाथ वापस कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हर मदद का हिसाब पैसों से नहीं चुकाया जाता। संगत जी, इतना कहकर वो बुजुर्ग जाने लगे तो इस बार लड़का ठान चुका था
कि वो आज उन्हें ऐसे नहीं जाने देगा। लड़का उस बुजुर्ग जी के पास गया और कहने लगा कि अंकल जी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप है कौन। बुजुर्ग जी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसने फिर पूछा कि कैसा रिश्ता? तो बुजुर्ग अंकल जी केवल मुस्कुराए और कहने लगे, जब समय आएगा सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर वो मुड़े और कुछ ही क्षणों में भीड़ में ऐसे ओझल हो गए मानो कभी वहां थे ही नहीं। लड़का देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसके मन में अब पहले से भी अधिक प्रश्न थे। आखिर वो व्यक्ति कौन था? कौन सा ऐसा पुराना रिश्ता था जिसका जिक्र वो बार बार कर रहा था? और सबसे बड़ी हैरानी की बात, क्या सचमुच किसी अनदेखी शक्ति ने उसके जीवन में प्रवेश किया था या इसके पीछे भी कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? बुजुर्ग जी के इस जवाब से उस लड़के का मन और ज्यादा बेचैन हो गया। रात को जब सो जाते वो लड़का चारपाई पर लेटा लेटा बस एक ही बात सोचता रहता कि वो बुजुर्ग जी कौन से पुराने रिश्ते की बात कर रहे थे। उसकी माँ भी कई बार कहती कि बेटा, जब वो हमें अस्पताल लेकर गए तो मुझे भी वो चेहरा बार बार याद आता है। उनकी आंखों में ना जाने कैसी ममता थी, जैसे बरसों से हमें जानते। पास में बैठे पिता भी लड़के और माँ की बात सुन रहे थे, लेकिन पिता के मन में अब दूसरा ही डर घर करने लगा। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की। किसी ने कहा कि आजकल ऐसे बहुत लोग घूमते हैं, पहले भरोसा जीतते हैं फिर धोखा देते हैं। किसी ने कहा इतनी बार एक ही आदमी, और वो भी अनजान आदमी का अचानक और बार बार मिलना, ये सामान्य बात नहीं है। संगत जी, धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई इसे संयोग कहता, कोई रहस्य, और कोई इसे किसी अनजानी शक्ति का खेल कहने लगा। आखिरकार एक दिन परिवार एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जी, जो अपने आप को बड़े ज्ञान वाला बताता था। उससे परिवार की सारी बातें सुनी। कुछ देर आंखें बंद करके बैठा रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे घर पर कोई अदृश्य प्रभाव है। वो बुजुर्ग जी तुम्हारे बेटे के पीछे किसी कारण से आता है। उससे जितनी दूरी रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ये सुनकर लड़के के माता पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसने कई तरह के उपाय गिना दिए। घर में अलग अलग कर्मकांड शुरू हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उस लड़के को हो रहा था। वो बार बार सोचता, जिसने कभी मेरा बुरा ही नहीं किया, मैं उससे डर कैसे सकता हूं? उसके दिल की आवाज कहती थी कि जिस व्यक्ति ने हर बार बिना किसी स्वार्थ के साथ दिया हो, वो नुकसान कैसे पहुंचाने वाला हो सकता है? वो नहीं पहुंचा सकता नुकसान। इन्हीं सब में कुछ दिन बीत गए और वो बुजुर्ग जी फिर दिखाई नहीं दी, लेकिन लड़के के मन में उनकी मुस्कान हर समय रहती। एक शाम गांव के एक व्यक्ति उनके घर आए। वो व्यक्ति एक सत्संगी थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। बातों बातों में उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि डर इंसान को सच से बहुत दूर ले जाता है। कभी कभी हम कृपा को भी मुसीबत समझ बैठते। ये सुनकर लड़के के परिवार ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? तो उन्होंने उत्तर दिया, एक बार हमारे साथ सत्संग चलिए। वहां कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाता, लेकिन मन के बहुत से भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। सत्संग का नाम सुनकर पहले तो परिवार झिझका, क्योंकि ये लोग तो शुरू से ही बाहरी कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। सत्संग की झिझक देख बेटे ने कहा, अगर वहां जाने से मन को शांति मिलती है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। अगले सप्ताह वे सब पहली बार सत्संग पहुंचे। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। ना कोई डर, ना कोई दिखावा, सिर्फ भक्ति, अनुशासन और शांत वातावरण। लड़का पहली बार इतने लोगों को एक साथ मालिक की याद में बैठा देख रहा। सत्संग के शब्द उसके मन को भीतर तक छू रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये बातें उससे पहले भी कहीं सुनी हो। सत्संग समाप्त होने के बाद वो परिवार ब्यास डेरे के परिसर में घूमने लगा। उसी समय उसकी नजर एक पुस्तक स्टॉल पर पड़ी जी। वो वहां रखी पुस्तकों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर सामने लगी एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। तस्वीर देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी सांसें तेज हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी माँ को पुकारा कि माँ,
जरा यहाँ आओ। माँ दौड़कर आई। लड़के ने तस्वीर की ओर इशारा किया। कुछ पल तक तो माँ उस तस्वीर को देखती ही रही जी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमे से कहने लगी कि बेटा बेटा, ये तो वही बुजुर्ग है। दोनों कुछ क्षण तक वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अब क्या कहें। साथ आए गांव के सत्संगी व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप लोग इन्हें पहचानते हो? लड़के ने भराई हुई आवाज में कहा, पहचानता नहीं, लेकिन ये वही है जिन्होंने मेरी बार बार मदद की। ये सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उस पल कोई उत्तर नहीं था, लेकिन लड़के के भीतर जैसे वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा खुलने लगा जी। उस तस्वीर के सामने खड़ा वो युवक जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी थी, लेकिन उसके मन में पिछले कई वर्षों की एक एक घटना चलचित्र की तरह घूम रही थी। लड़के को बुजुर्ग जी की वो बात अब बार बार याद आ रही थी, जब उन्होंने कहा था कि हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, समय आने पर सब समझ आ जाएगा। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से कहने लगा कि अगर ये वही बुजुर्ग है तो फिर मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ? साथ आए सत्संगी भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो ये हमारे हजूर महाराज जी है, और इन्होंने 1990 में चूल्हा छोड़ दिया था। फिर ये आपको बार बार कैसे मिल सकते हैं? ये सुनकर लड़का और उसके माता पिता कांपने लगे, लेकिन सत्संगी भाई ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, असल में गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द है, और शब्द किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। फिर उस लड़के ने कहा कि लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरा और इनका कौन सा पुराना रिश्ता है? सत्संगी भाई ने कहा कि बेटा, हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन नहीं मिलता जिस दिन प्रश्न पैदा होता है। कुछ उत्तर साधना, समय और भीतर की शांति के बाद समझ आते हैं। उस दिन परिवार ने बहुत देर तक वहां का वातावरण महसूस किया जी। उन्हें सत्संग की बातें याद आ रही थी। वहां सत्संग में बाबा जी ने कोई डर या चमत्कार जैसी बात नहीं की, बस पूरे एक ही बात सुनाई देती रही, नाम की कमाई कर, भजन सिमरन कर और मालिक की रजा में रहो। घर लौटते समय उस लड़के का मन पहले जैसा नहीं था जी। अब उसके भीतर का डर कहीं खो चुका था, और अब उसके मन में केवल एक इच्छा थी, मैं उस मार्ग को समझना चाहता हूं जिसने मेरे मन का डर छीन लिया। धीरे धीरे उसने नियमित रूप से सत्संग सुनना शुरू किया जी। आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना शुरू किया। अपने जीवन को पहले से अधिक सरल और संयमित बनाया। समय के साथ उसे नामदान का अवसर भी मिला। उसे भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। शुरू में मन भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी जी। वो रोज बैठता रहा। महीने बीत गए। एक दिन भजन के बाद उसके मन में वही प्रश्न फिर उठा, वो रिश्ता क्या था? लेकिन इस बार उसे किसी आवाज की प्रतीक्षा नहीं थी। उसके भीतर से ही एक भावना उठी कि गुरु का रिश्ता शरीर से नहीं, आत्मा से होता। जब जीव सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ता है तो उनकी कृपा भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। उसको 30 साल पुराना खुद का इतिहास दिखने लगा। जब वो पिछले जन्म में एक औरत था, उसने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन नामदान लेने के कुछ समय बाद उसने ये मार्ग छोड़ दिया था। ये देखकर उस लड़के के होश उड़ गए। उसको समझ आ गया कि रूहें कितने भी जन्म क्यों ना ले लेकिन गुरु कभी अपनी रूह को अकेला नहीं छोड़ते और एक ना एक दिन वापस अपने तक ले आते। ये सब एहसास जब उसको बंद आंखों से हो रहा था तो कुछ देर के बाद उससे आंखें खोली। आज पहली बार उसे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिला था। उसी दिन उसे यह भी समझ आया कि वो वर्षों तक गलत दिशा में उत्तर खोजता रहा। समय बीतने लगा और लड़का नियम के अनुसार भजन सिमरन पर बैठता रहा जी। और एक दिन वही व्यक्ति जिसने पहले डर फैलाया था और कर्म कांड करवाए थे, उसने लड़के से पूछा, तुझे अब उस बुजुर्ग से डर नहीं लगता? तो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, डर अज्ञानता से पैदा होता है। जहां विश्वास आ जाए वहां डर अपने आप चला जाता है। साथ संगत जी, इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कई बार इंसान बाहरी संकेतों के पीछे भागता रहता है, जबकि असली परिवर्तन उसके अपने भीतर होना होता है।
अगर हमें गुरु का मार्ग मिला है, अगर हमें भजन सिमरन का अवसर मिला है, तो सबसे बड़ी कृपा वही है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि मन विनम्र रहे, विश्वास बना रहे और अभ्यास चलता रहे, तो समय के साथ बहुत सी उलझने स्वयं सुलझने लगती। इसीलिए हमें वहम, डर और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सेवा, सिमरन, सत्संग और अच्छे आचरण से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। संगत जी, अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि मालिक किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन गुरु हमारा भाग्य भी बदल सकते। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई जीव पूरे विश्वास से सद्गुरु की शरण में आ जाए तो उसका जीवन नई दिशा पकड़ ले? इसी विचार पर आधारित ये आध्यात्मिक घटना है जी। पंजाब के मलौट में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। एक दिन उसने एक ज्ञानी पुरुष से पूछा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? ज्ञानी पुरुष ने उत्तर दिया, हर कर्म का फल मिलता है। कई बार पुराने जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सुनकर जी वो निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसका पूरा जीवन इसी दुख में बीतेगा। कुछ दिनों बाद वो भोजन की तलाश में भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक सत्संग स्थल पर पड़ी, जहां प्रेम से भोजन वितरित किया जा रहा था। वो अंदर चला गया। लंगर के बाद उसने देखा कि संगत एक बड़े से पंडाल में जा रही है, तो वो भी संगत के पीछे पीछे चल पड़ा और अंदर जाकर बैठ गया। वहां उसने पहली बार सुना कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा धन नहीं, बल्कि मालिक का नाम और सद्गुरु की शरण। इन शब्दों ने उसके मन को भीतर तक छू लिया जी। उस दिन के बाद उसने नियमित रूप से सत्संग जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जहां शिकायत रहती थी, वहां अब शुक्राना आने लगा। जहां निराशा थी, वहां विश्वास जन्म लेने लगा। वो सेवा करने लगा, सत्संग सुनने लगा और पूरे मन से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगा। समय बीतता गया जी। उसकी सोच बदली, उसका व्यवहार बदला और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगी। उसके पास पैसे आने लगे, उसको काम मिलने लगा और अब वो एक बेहतर जीवन जीने जितना सक्षम हो गया। अब उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा। एक दिन प्रश्न उत्तर के अवसर पर उसने विनम्रता से पूछा कि बाबा जी, अगर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है, तो फिर मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? आपने तो मेरे भाग्य के लिखे को ही बदल कर रख दिया। बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने पास रखा एक सादा कागज लिया और एक मोहर दिखाते हुए पूछा कि बताओ, इस मोहर पर अक्षर कैसे दिखाई दे रहे हैं? उसने कहा, जी उल्टे दिखाई दे रहे हैं। फिर मोहर पर स्याही लगाकर बाबा जी ने उस कागज पर मोहर लगा दी। फिर बाबा जी ने दोबारा पूछा कि अब क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहने लगा, अब तो अक्षर बिल्कुल सीधे हैं। तो बाबा जी ने प्रेम से कहा, यही जीवन का भी नियम है। कई बार हमें अपना भाग्य उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जब जीवन में सद्गुरु की शिक्षा, नाम और सही मार्ग का रंग लग जाता है, तो वही जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि सद्गुरु का कार्य केवल बाहरी परिस्थितियां बदलना नहीं है। सबसे पहले वो मनुष्य की सोच बदलते। जब सोच बदलती है, तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं, तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। साथ संगत जी, इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें हर समय भाग्य को दोष देने के बजाय अपने जीवन को सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए जी। भजन सिमरन, सेवा, विनम्रता और विश्वास, यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है जी। जब मन बदलता है, तो दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती। इसीलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में निराश मत होइए जी। मालिक की रजा में रहिए, बाबा जी की शिक्षा पर चलते रहिए और अपना अभ्यास कभी मत छोड़िए। विश्वास और निरंतर प्रयास से जीवन में ऐसी शक्ति आती है जो बड़े से बड़ा अंधेरा भी धीरे धीरे प्रकाश में बदल सकती। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी,
और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।